तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ के पावन अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चक्रपाणी महाराज जी ने विश्व विख्यात साध्वी कंचन गिरि जी महाराज को श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन जी महाराज की उपाधि से विभूषित किया गया। इस अवसर पर चक्रपाणी महाराज जी ने श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन जी महाराज को चित्रगुप्त अखाड़ा की उपाधि प्रदान की, जो एक उच्च सम्मान है। ये सम्मान साध्वी कंचन जी महाराज की आध्यात्मिक और धार्मिक सेवाओं के लिए दिया गया था। इस समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों और साधु संतों ने भाग लिया और श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन जी महाराज को बधाई दी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। ये किन्नर जगत गुरु आपको बहुत बहुत साधुवाद देती है, क्योंकि आप विश्व प्रथम और महिला जगत गुरु ये अपने ये आप चलिए, आपको ऐसी ऐसी उपाधि मिलती रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ मंगलम पूज्य ओम स्वदेना इंद्रो विधस्रवाः स्वतिनः पूगा विश्ववेदाः स्वतिनताक्षर्यो अर्चनेमि सतिनो बृहस्पति ददातु। बोलो महाकाल भगवान की, गुरु माँ की, महाकाल मानव सेवा आश्रम की आपको ऐसी ऐसी उपाधि मिलती रहे। माता जी, आप तो विश्वविख्यात रही हैं और एक आपने धर्म के लिए लगातार आपने काम किया। ये कुंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा। एक इसमें ऐसी जो क्रांति हुई, जो आप, मैं कह रहा हूँ, विश्व की आप पहली जगत गुरु बनी हैं। तो इस क्रांति के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं परम आदरणीय, परम पूज्य हमारे चक्रपाणी जी महाराज को बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने चित्रगुप्त अखाड़ा बनाकर बहुत बड़ा पूरी समाज को उन्होंने संदेश दिया है कि हमारा अखाड़ा किस तरह से काम करेगा। जैसे हमारा अखाड़ा है चित्रगुप्त अखाड़ा, उस अखाड़े में विद्वान लोग होंगे जो सनातन सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे और नशा मुक्त अखाड़ा होगा। हमारे अखाड़े की एक बहुत ही, जैसे बोलते हैं, चित्रगुप्त महाराज तो न्याय के देवता हैं, जो उनकी भाग्य लिखी जाती है, उनका जो सजा होता है, किसको नर्क जाना है, किसको स्वर्ग जाना है। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि स्वामी चक्रपाणी जी ने इतना बड़ा चित्रगुप्त अखाड़ा बनाकर हम सबको गर्वमान किया है। उसके लिए बहुत दोबारा से साधुवाद देती हूँ। और साथ ही आप ये देखिए, इस अखाड़ा समाज को बहुत कुछ देने वाला है और उन्होंने शक्तियों को आगे रखा है। तो शक्ति जब आगे आएगी तो शक्ति जैसे अब हम लोग हैं, शक्तियों को आगे रखने का कारण है कि शक्तियां बहुत बेहतर काम करती हैं समाज के लिए और समाज को अच्छा दे सकते हैं। उन्होंने श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन गिरि जी महाराज के नाम से उन्होंने हमें विभूषित किया है, उपाधि दी है। उनको साधुवाद देती हूँ। और मैं जितने भी हमारे साथ पटका अभिषेक हुआ है, जितने संत का, मैं सबको यही कहूंगी कि हमें इस अखाड़े को, चित्रगुप्त अखाड़े को बहुत आगे बढ़ाना है, ताकि वो अखाड़ा हमारा सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी काम करे और विद्वान लोग हो। अगर महामंडलेश्वर बने हैं तो उनका गुरुकुल से शिक्षा हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। देखिए, चित्रगुप्त महाराज अपने आप में संपन्न है, बुद्धि के दाता है और कहते हैं चित्रगुप्त का मतलब कलम, ज्ञान की दाता। तो वो इस चीज को हम लोग महाराज जी भी बहुत ही सोच समझ के उन्होंने यह अखाड़ा बनाया है कि यहाँ पे जितने भी विद्वान लोग आएंगे, जब विद्वान लोग होंगे, नशा मुक्त लोग होंगे। और अखाड़े में पूरे आप देखे होंगे प्रयागराज में कि किस तरह से गांजा, चरस, भांग का सेवन किया जाता है। हम संत हैं, साधु हैं। साधु का मतलब सादगी जीवन। अगर हम ही नशा में रहेंगे तो हम समाज को क्या देंगे। तो इसीलिए यह चित्रगुप्त अखाड़ा में कोई भी
बोलते हैं कि नशा मुक्त अखाड़ा बना, नशा मुक्त जो और भी अखाड़े हैं उसे नशा मुक्त करने का संकल्प लेंगे हम लोग, कि जब हम नशा मुक्त पूरा अखाड़ा बनाएंगे, जिस तरह से साधु समाज में ये भ्रमित फैला दिया गया है, भ्रम फैला दिया गया है। जैसे अभी शिवरात्रि होगी, भांग पिएंगे, शंकर भगवान भांग पी रहे हैं। अरे किस शास्त्र में लिखा हुआ है? क्या शिव पुराण में लिखा हुआ है कि आप गांजा, चरस, हफीम और भांग का सेवन करें? कहीं नहीं लिखा हुआ। हमारा शास्त्र कहता है भजन कीजिए, भजिए, मन से भजिए, बालक रूप में बालक बनकर भजिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। जहां आप बड़े होके भजने लगेंगे, परमात्मा उससे दूर जाता है। और बालक बन के, बच्चा बन के अगर भगवान को भजेंगे, शिव को भजेंगे, तो शिव की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए ये जो चल रहा है, इसी की वजह से यह चित्रगुप्त अखाड़ा बनाया गया है। और हमें प्रयागराज में बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने शाही स्नान किया, और पटका अभिषेक की बहुत अच्छी तरह से हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय चक्रपाणी जी महाराज ने पटका अभिषेक करके हम जितने भी संत वहां साध्वी थे सबको बोलते धन्य किया। उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछूंगा, आप पहले साध्वी रही हैं, विश्वविख्यात स्तर पे पूरी दुनिया आपको जानती है, कई टीवी चैनलों पे आपके इंटरव्यू आते हैं, देश विदेश, अमेरिका, जापान, कनाडा, सब जगह आपके प्रशंसक, भक्त सब हैं। आपको उसके बाद ही कितनी भारी उपाधि जगत गुरु की मिल गई है, तो क्या आपने कभी ये सोचा था, क्योंकि इससे पहले भी आपके पास एक बहुत भारी उपाधि थी, आप विश्वविख्यात साध्वी रही हैं, तो उसके साथ साथ ये जगत गुरु की उपाधि जो मिलना, क्या सोचा था आपने? देखिए, ईश्वर करने वाला है। हम क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, बोलते हैं एक पत्ता भी उनके बगैर नहीं हिलता। उनकी इच्छा थी। बाकी मेरा बचपन से ही एक हो रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। साध्वी तो बाद में बनी, लेकिन मैं एक, जैसे संत का विचार होता है, साधु का विचार होता है, मैं उस कदर समाज का निस्वार्थ भाव से सेवा की हूँ, करूंगी, करती रहूंगी। और आगे भी ऐसा ही विचारधारा है कि जन जन तक का उद्धार करना, सेवा करना। महिलाओं के प्रति मेरा बहुत रुझान रहा है। महिलाएं अगर संकट में होती है तो उसको मैं बहुत ही उसकी मदद करती हूँ, और पुरुषों की भी मदद करती हूँ। बहुत सारे पुरुष है हमारे पास आए हैं जो संकट में रहे हैं, कैसे ऐसे एलिगेशन लग गए हैं, उस एलिगेशन से मैंने किस तरह से पूरे से फाइट करके उनको न्याय दिलवाया है। तो मेरा ये कार्य जारी रहेगा, और यही मेरा बचपन से संकल्प रहा है। जगत गुरु तो आज बनी हूँ, लेकिन ये संकल्प मेरा बचपन से ही मेरे मन में विचारधारा चलती थी, वो धारा प्रवाह इसी तरह होते रहे।